तो हमने बहुत सारे शिनचैन के हॉरर मिस्ट्रीज एपिसोड देख लिए, बट आज हम लोग देखेंगे शिनचैन के लास्ट एपिसोड, वो भी मांगा मस्ती से। सो अगर तुम लोग भी एक्साइटेड हो तो अभी से वीडियो एक लाइक कर दो एंड चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि शाम का टाइम को मज़ेदार बनाने आ चुका है रोहन लाइफ गेमर्स। लेट्स गो। So here we go, last episode of Shinchan. Let's go. मांगा मस्ती। शिनचैन हमारे बचपन का दोस्त। Yes, I know. क्या आपको पता है कि एक वक्त पे शिनचैन असल में था? और क्या आपने ये वाली फोटो इंटरनेट पे देखी है? Yes, ये लड़का I एकदम watched. शिनचैन जैसा लग रहा है। तो हेलो गाइस और वेलकम है आपका मांगा मस्ती चैनल। मांगा मस्ती। यहाँ पे हम बहुत Shout सारे out. इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को उठाकर इनको कवर करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Subscribe. और शिनचैन से मिलाने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये शिनचैन की एक दर्दनाक मौत की कहानी Oh, मुझे आज shit, पता bro. चली है, जिसे अगर आपने सुन लिया तो भाई लोग आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। Okay, देखते हैं आंसू इस लास्ट कहानी की स्टार्टिंग होती है शिनचैन की मॉम यानी कि मिसाई से। शिनचैन की मॉम मिसाई नोहारा असल जिंदगी में भी बहुत ही लविंग और केयरिंग टाइप की थी। Okay. और उनको असल में भी शॉपिंग करने का भाई बहुत ही ज्यादा शौक था। लेकिन Sale वाली शिनचैन के जाने shopping. के बाद उनकी जिंदगी तो मानो बिखर सी गई। अपने दोनों बच्चों की यादों में उन्होंने ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया और अपने पूरी जिंदगी की कहानी उन्होंने क्रेयॉन्स की मदद से पूरी किताब में छाप दी, जिनमें Okay. पहले कुछ स्केचों में उन्होंने उस इंसान को रखा जो कि उनकी लाइफ लाइन थी, हैरी यानी नोहारा। कि हिरोशी नोहारा उनके पति। और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है हिरोशी नोहारा। हिरोशी नोहारा जो कि एक जिम्मेदार पति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पिता भी थे, जिन्हें अपने दोनों बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार था। यहाँ पे इनकी शुरुआत की जिंदगी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था जापान के अकीटा में, जहाँ अकीटा में उन्होंने अपने स्कूल और अरे ये तो कॉलेज की बनबुल पढ़ाई वाला खत्म फोटो करी है। और जॉब ढूंढने के लिए कासुकाबे कासुकाबे चले आए। कासुकाबे शहर हिरोशी नोहारा के लिए बहुत ही ज्यादा लकी साबित हुआ, क्योंकि उन्हें काफी अच्छी जॉब और साथ ही साथ वहीं पे उन्हें मिसाई नोहारा भी मिली। जैसा कि हमने बोलते हैं ना कार्टून में भी उसको, देखा है एक कि टाइप हिरोशी से। नोहारा थोड़े मजाकिया टाइप के हैं, और लेकिन जैसा शिनचैन उन्हें भी। मिसाई से मिलकर महसूस हुआ वैसा कहीं भी उन्हें कभी भी पहले महसूस नहीं हुआ था। इसीलिए उन्होंने जैसी मिसाई को देखा, मिसाई नोहारा उनके दिल में समा गई। बात करें मिसाई नोहारा की तो मिसाई नोहारा का असली नाम मिसाई कोयामा है, जो कि योशिजी कोयामा की बेटी है और जिनका जन्म कुमामोटो में हुआ था। और अगर बात करें उनके नेचर की तो कार्टून शो की तरह ही उनका असली लाइफ में भी नेचर काफी ज्यादा लविंग और केयरिंग वाला था, जहाँ पे वो हिमावारी और शिनचैन दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करती थी। साथ ही में उन्हें शॉपिंग का भी बहुत ही ज्यादा शौक था। सेल वाले जैसा कि हमने शॉपिंग। कार्टून में भी देखा है, वो हर सेल में घुस जाया करती थी। हालांकि शॉपिंग के साथ पैसों को कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है वो भी उन्हें बहुत ही अच्छे से आता था। बस वो कुछ कामों को करने के लिए थोड़े डेडिकेटेड नहीं रहती थी। जैसे कि आपने शो में भी देखा है कि काफी बार मिसाई नोहारा बहुत सारे चीजें करने का ट्राई करती है, जैसे कभी डाइट प्लान फॉलो करना या फिर योगा करना, क्योंकि वो वहाँ पे अपने 5 दिन डेडिकेशन के बाद कर होता देती नहीं, थी खत्म हमेशा। 3 और दिन के ऐसा बाद। ही कुछ असल जिंदगी में भी थी। I remember. लेकिन जैसे ही उनकी मुलाकात हिरोशी से हुई फिर तो उन्हें और कोई पसंद ही नहीं आया। बस हिरोशी नोहारा थे जो कि उनके डाइट प्लान की तरह कभी भी नहीं बदले उनके जीवन में, जिसके लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी करके पूरा जीवन एक साथ बिताने का प्रॉमिस किया। हालांकि उन्हें काफी सारी कठिनाइयों का अपनी जिंदगी में सामना करना पड़ा, लेकिन वह दोनों साथ में मिलकर उन कठिनाइयों को पार करते चले गए। ऐसी ही भाग दौड़ की जिंदगी में चलते चलते उनके सामने एक नन्हा सा मेहमान आया। जी हाँ, शिनचैन बात कर रहा हूँ नोहारा। शिनचैन नोहारा की। वही हमारा प्यारा लेकिन थोड़ा सा शैतानी देने वाला शिनचैन नोहारा, जिसने हिरोशी और मिसाई की अधूरी जिंदगी को पूरा कर दिया। फिर समय बीतता गया और शिनचैन नोहारा भी धीरे धीरे अपने माँ बाप के प्यार के साथ बड़ा होता चला गया। शिनचैन के पास सब कुछ होने के बावजूद ऐसे ही हिरोशी नोहारा काम पे चले जाते और मिसाई नोहारा अपना घर का काम संभालने लग जाती थी। वैसे ही शिनचैन को घर में बहुत ही ज्यादा बोरियत सी होने लगी, तो इसी बोरियत के बीच शिनचैन को मिला एक और तोहफा। वो तोहफा था शीरो। जी हाँ, वही शीरो, मुझे जिसे याद हम है काफी यार, ज्यादा सब प्यार एपिसोड करते देखा है हैं। मैंने। ये तब हुआ जब शिनचैन को शीरो एक दिन एक बॉक्स में पड़ा हुआ मिला रास्ते पर। फिर भाई शिनचैन के बहुत पुराना एपिसोड है ये वाला एपिसोड, बहुत पुराना। शिनचैन के जिद करने की वजह से फिर शीरो भी शिनचैन के घर पे आ गया। फिर समय के साथ शिनचैन और शीरो सबसे अच्छे दोस्त बन गए। और जैसा कि आपने शो में भी देखा ही है कि शीरो बिना कुछ कहे शिनचैन की सारी बातें समझ जाता है। ऐसे ही दोस्त होने के नाते जब मिसाई घर पे नहीं होती थी तो शीरो भी शिनचैन का पूरा ध्यान रखता था। ऐसे ही धीरे धीरे शीरो भी नोहारा फैमिली का एक बहुत ही अच्छा सदस्य बन गया। लेकिन इसी के साथ शिनचैन के पास शीरो के साथ साथ एक और भी बहुत बड़ा गिफ्ट था, यानी कि कासुकाबे डिफेंस ग्रुप, जिसमें शिनचैन के सारे दोस्त शिनचैन के लिए मर गुजरने के लिए भी तैयार रहते थे हर समय। इन्हीं दोस्तों में था काजामा तोरू, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मैच्योर भी था। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि शिनचैन उसे भी काफी ज्यादा परेशान करता था। उसके साथ दूसरे नंबर पे थी नैनी सेकुराडा, जो कि हमेशा अपने टाइटल याद है भाई को। और उसी के साथ उसे घर घर खेलना और सबकी बस तो मुझे इनको नाम याद है,
बहुत ही ज्यादा नैनी शौक मसाओ था। ये इन्हीं सब दोनों के टाइटल साथ मुझे इस याद। फ्रेंड लिस्ट में दो और सबसे अच्छे दोस्त थे उसके। मैं बात कर रहा हूँ बो सुजुकी और मसाओ साटो की। और मसाओ यहीं पे ये सातो। सब लोग शिनचैन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। शिनचैन को अपने ये सारे दोस्त फुटाबा किंडरगार्टन में मिले थे, जहाँ पे शिनचैन के साथ और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, जहाँ पे ये छोटू सा शिनचैन इन सबके साथ मिलकर बहुत सारी शैतानियां करता था। और हाँ, हम लोग प्रिंसिपल सर को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी शिनचैन को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस होता था। लेकिन ये सारा का सारा अकेलापन शिनचैन का खुशी में तब्दील हो गया जैसे ही शिनचैन को पता चला कि उसके घर पे कोई छोटा बहन या भाई आने वाला है। शिनचैन को ये पता चलते ही वो तो खुशी से पागल हो गया था बिल्कुल। उसी के बाद से शिनचैन अपनी मॉम को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था और हर जगह उन्हें बहुत ही ज्यादा सावधानी से चलने को कहता था। शिनचैन अपनी मॉम की हर जगह रक्षा करता था। जैसा शिनचैन कार्टून में दिखाया हमें, वो वैसी असलियत लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। शिनचैन की मॉम जहाँ भी जाया करती थी, शिनचैन भी उनके पीछे पीछे हर जगह जाया करता था। और फिर ऐसे चलते चलते आखिरकार वो दिन आ ही गया जब शिनचैन की बहन हिमावारी इस दुनिया में आई, जिसे देखते ही शिनचैन बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। और इसी खुशी के साथ जैसे ही हिमावारी बड़ी होती गई ये और तो मूवी का शिनचैन भी पार्ट बड़ा है। होता गया, तो दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यारा सा बॉन्ड बन गया, भाई बहन वाला। शिनचैन भले ही खुद बहुत ही ज्यादा शैतान हो, लेकिन अपनी बहन और शीरो का बेखूबी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। हालांकि शो की तरह हिमावारी चल तो पाती नहीं थी, लेकिन वो अपने बड़े भाई को देख के इधर से उधर हर जगह रेंगती रहती थी, जैसे कि एक छोटा बच्चा रेंगता है। लेकिन शायद से नोहारा फैमिली और शिनचैन के खुशी के दिन यहीं तक थे। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि शिनचैन अपनी बहन से कितना ज्यादा प्यार करा करता था और उसका हमेशा ध्यान रखा करता था। और जब कभी भी हिरोशी और मिसाई बाहर जाते हो तो शिनचैन और हिमावारी को घर पे ही छोड़ जाया करते थे। कहते हैं ना, जो होना होता है वो होके ही रहता है। ऐसे ही एक दिन हिरोशी नोहारा को किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के चलते बाहर जाना पड़ा। उसके बाद जैसे ही मिसाई नोहारा टीवी देखने गई, तभी उसे अपनी शॉपिंग लिस्ट दिखी और उसे याद आया कि उसे तो शॉपिंग पे जाना है अपना बहुत ही जरूरी सामान लेने। इसी चीज को लेकर अब मिसाई नोहारा को भी मार्केट जाना था। मिसाई ने तो सोचा था कि शिनचैन और हिमावारी को वो घर पे ही छोड़ के जाएगी, लेकिन शिनचैन के जिद के चलते कि उसे घूमने जाना है बाहर, उसे दोनों हिमावारी और शिनचैन को भी ले जाना पड़ा अपने साथ। लेकिन मिसाई को क्या पता था कि ये दिन उनके बच्चों का आखिरी दिन होगा। उसके बाद जब मिसाई नोहारा शॉपिंग करने मॉल पहुंची, तो वो शॉपिंग में इतनी व्यस्त हो गई कि वो अपने बच्चों को भी भूल गई। उसी बीच शिनचैन का भी मन भटक गया और वो खिलौनों की तरफ देखने लगा। इसी के ध्यान ना देने के कारण हिमावारी चलते चलते रोड पे पहुंच गई, जिस पर किसी का तो ध्यान बिल्कुल नहीं गया। लेकिन अभी क्या होने वाला है, मतलब थोड़ा सा प्रेडिक्ट करता हूँ। वो रास्ते में चल रही है, अगर कोई बाइक या कार, ओ शिट ब्रो, रुको रुको रुको, एक बार कंप्लीट करते क्या हुआ देखते चलो। शिनचैन की नजर पड़ गई और शिनचैन भागते भागते जल्दी से अपनी बहन को बचाने के लिए भागा। No लेकिन ways. उसी वक्त तेज रफ्तार कार उन दोनों को बड़ी बेरहमी से कुचल के चली गई और वहाँ पे shit चारों तरफ bro. हर जगह खून ही खून हो गया था। वक्त बीतने के साथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोगों की भीड़ भी जमने लगी। फिर जैसे ही मिसाई नोहारा की वहाँ पे नजर पड़ी, मिसाई नोहारा भागते हुए वहाँ पे हादसा देखने के लिए गई, जिसे देखकर उसके पैरों तले माने जमीन खिसक गई हो। बच्चों को उसने हर मुसीबत से बचाया। आज वही बच्चे उसके पैरों तले बेजान पड़े हुए थे और वो वहाँ पे देखते देखते कुछ भी नहीं कर पाई और एकदम शौक में चली गई। अब आप ही सोचो, जिन माता पिता ने उनके अपने बच्चों को कितने प्यार से बड़ा किया, उन्हीं की मौत की खबर सुन के उन पे क्या बीत रही होगी। जिस हिरोशी नोहारा ने अपने बच्चों के साथ इतने सारे सपने सजोए थे, वहीं पे उनकी मौत की खबर सुन के उसके पैरों तले मानुस जमीन खिसक गई हो कि जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई। वहीं पे हिरोशी नोहारा ने इन सब का जिम्मेदार मिसाई को ठहरा दिया। कई साल बीत गए और दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं करी, लेकिन एक बच्चे का खोने का गम उसकी माँ ही जानती थी। हर बीतते दिन के साथ शिनचैन का खिलखिलाता चेहरा मिसाई की आंखों के सामने और भी गहरा होता जा रहा था। और फिर वही हुआ जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। उसने वहीं से स्केच बनाने स्टार्ट। वेट ओह माय गॉड ब्रो, ये क्या हुआ अभी लास्ट में, मतलब कर दिए। इसी को देखते देखते बहुत ही ज्यादा समय बीत गया, करीब करीब 10 साल हो गए। ऐसे भगवान को भी दया आ गई जो उसने यूशितो उसोई को भेजा। इस दर्द भरी कहानी को सुनकर उसके ऊपर एक एनिमे बनाने का सोचा और उन्होंने अपनी मांगा बना के ये दर्द सबके साथ बांटने का फैसला किया। वहीं से उसका नाम पड़ा क्रेयोन शिनचैन, जिसे सबसे पहले फुटाबाशा पब्लिशर द्वारा 1990 में जापानीज मैगजीन में पब्लिश किया गया। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जिस शिनचैन की इतनी दर्द भरी कहानी सुन के हम सबके आंखों में आंसू आ गए, क्या वो कहानी सच में असली है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि शिनचैन की पेरेंट कंपनी का कहना यही है कि शिनचैन के पहले यूशितो तेरी मैं इतनी मारूंगा ना, इतनी मारूंगा, पहले रुला दिया उसके बाद बोले असली नहीं है। मतलब मेरे आंसू मुझको वापस दे दो, सीधी बात, मेरे आंसू मुझको वापस दे दो। ना 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 ना, मैंने जो
क्या कर सकते, देखते हैं अभी क्या ने बोल एक रहा है। दूसरा मांगा लिखा था जिसका नाम था डाराक्यूरियस स्टोर स्टोरी, जो कि एक असली व्यक्ति पे आधारित थी, जहाँ से इसी का इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने शिनचैन का निर्माण किया, जहाँ से उनका कहना यही था कि उन्हें शिनचैन के द्वारा नॉर्मल जापानीज घरों की कहानी दिखानी थी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तो क्या था ये, मतलब पहले तो पूरा वाला इमोशनल कर दिया, उसके बाद बोलते ये तो नकली था। ये लोग मतलब इमोशन के साथ खेलते ब्रो, मतलब अच्छा था, कहानी अच्छा था, बट मज़ा आया। आप लोग को कितना अच्छा लगा कमेंट में बोल दो। मैंने आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्लान पीस आउट। इवनिंग टाइम के लिए गुड इवनिंग एंड रात के लिए गुड नाइट। पीस आउट।